दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्वालपाड़ा में और आप ये चेहरा पहचानते होंगे क्योंकि मेरे चैनल पे कई बार आई हुई है ये। और ये जनसुराज की पूर्व कहे तो दिक्कत तो नहीं ना मैडम? नहीं, मुझे क्या दिक्कत, पूर्व कोई विधायक नहीं है। प्रत्याशी खुशबू कुमारी है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज ये मास्क लगा के बैठी हुई है क्योंकि इनका चेहरा लगातार क्षेत्र में घूमते थे, हम लोग देखते हुए आते थे और सभी लोग खुश थे और बहुत मेहनत की है। इनसे आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार आपके चैनल को और आपको भी आनंद जी। सही बात है, हमारी मुलाकात पहले भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि आपने पहले बिना मास्क में मुलाकात किया था, आज एक मास्क लगा हुआ है। क्यों क्यों आखिर मास्क क्यों पहन के रखे हैं आप? देखिए, ये मास्क नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचा है, ये वही बंदिश है। मेरे स्वाभिमान को जिस तरीके से छला गया है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, इसलिए मैंने मास्क लगाया कि जब तक मैं खुद के साथ न्याय ना कर लूं, मैं अपना चेहरा खुद को भी नहीं दिखाऊं। आपको देखने के बाद एक और मतलब कि याद आ जाता है, पुष्पम प्रिया, आप लोग जानते होंगे पुष्पम प्रिया, अभी तक वो मास्क लगा के घूम रही है जी। पुष्पम प्रिया के पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि ना मैं पुष्पम प्रिया की पार्टी, बल्कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी इसी पार्टी में हूँ जिसको मैंने सींचा है, मैं हूँ उसी पार्टी में। पर एक होता है ना, अगर आप फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली में हैं, और जब कोई दुख तकलीफ होती है तो आप अपने फैमिली से ही नाराज होते हैं, रूठते हैं। अगर आप पड़ोसी से रूठेंगे तो वो आपको जायज नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह मैं जनस्वराज में ही हूँ, लेकिन मैं खफा हूँ, नाराज हूँ इनके सिस्टम से। इन्होंने जो किया है उन गलतियों से नाराज हूँ। अच्छा, आपको आखिर टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये जानना चाहते हैं? देखिए, यही सवाल तो मेरे मन में है कि टिकट क्यों नहीं दिया गया। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से ये खुशबू कुमारी और उसके बाद आलोक जी हैं, बाकी जितने भी प्रत्याशी थे, बहुत मेहनत किए। ग्राउंड से हम लोग लगातार दिखाने का प्रयास भी किए थे और जो हम लोग फील्ड में दिखाते हैं और देखते हैं, वो उससे स्पष्ट होता है कि जनस्वराज के लिए जो इन्होंने किया है वो कहीं भूलने वाली बात नहीं है। आलोक जी भी बहुत मेहनत किए थे, बाकी और प्रत्याशी संजीव जी भी बहुत मेहनत किए। लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि आलोक जी को भी टिकट नहीं दिया गया और खुशबू को भी टिकट नहीं दिया गया है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई रीजन बता सकते हैं कुछ मैडम? नहीं आनंद जी, रीजन कुछ भी पता नहीं है किसी को भी, और मेरी नाराजगी की वजह भी वही है कि ठीक है, टिकट प्रशांत जी को देना था, उदय सर को देना था, अच्छी बात है। लेकिन आपने टिकट जो भी क्राइटेरिया रखे थे, आपने जो बातें कही थी, उन पर अगर कुछ वो उन हिसाब से अगर कुछ भी होता था, आप टिकट देते तो समझ में आता। अमलेश राय जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रशांत जी ने कहा था कि जो एकल पद वाले हैं उनको मैं टिकट नहीं दूंगा, या तो वो पद छोड़ दे या फिर प्रत्याशी रहे या फिर पद पे रहे। तो अमलेश राय जी, एक तो वो अनुमंडल अध्यक्ष भी थे और वो जिला अध्यक्ष भी बन गए, उसके बाद वो प्रत्याशी भी बन गए, उनको कैसे टिकट दिया गया? दूसरी बात यह है कि उन्होंने कभी कोई सभा नहीं किया। आज साल भर से ज्यादा हो गया मुझे, इतने दिनों में मैंने बस एक सभा उनका देखा था, बाकी छोटे बड़े कोई सभा नहीं, कभी कोई रैली नहीं, कभी कहीं कोई पैसा खर्च नहीं किया, किसी टारगेट को पूरा नहीं किया गया। और फिर प्रशांत जी ने कैसे उनको टिकट दे दिया? अगर आलोक जी की बात होती तो मैं और आलोक जी रेसिंग कैंडिडेट थे, सभी को पता था। हम दोनों में अगर किसी को मिलता तो हम दोनों को बुरा नहीं लगता, थोड़ा देर के लिए होता, तकलीफ होता, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। पर प्रशांत जी ने उनको टिकट दिया जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, मेहनत भी नहीं किया, फिर किस आधार पर दिया? और वो बोल भी नहीं रहे हैं। आप जो क्षेत्र में घूम घूम के रात के 10-10 बजे, हम भी देखे हैं कई बार लगातार, जो रात में रिपोर्टिंग वगैरह करते थे हम लोग 10 से 11 बजे मैडम को कभी कभी फील्ड में देखते थे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो काम सही करता है उनके लिए मैं आवाज उठाने का भी काम कर रहा हूँ। इनके द्वारा लगातार परिवार लाभ कार्ड का भी योजना मतलब कि चलाया गया था, अभियान चलाया गया, और इतने मतलब कितने कार्ड लगभग बना दिए थे मैडम आप? ये मैं दो तरफ से कार्ड बना रही थी, तो आई थिंक 8-9 हजार कार्ड मैंने बनाया था, क्योंकि मैं महिला फ्रंटल का भी काम कर रही थी। और सबसे ज्यादा, अगर मैं ही एक कैंडिडेट थी जो सबसे ज्यादा परेशान थी और कैंडिडेट के अलावा, तो वो क्या था ना कि मैं महिला फ्रंटल से भी काम कर रही थी। महिलाएं तो मिल ही नहीं रही थी, मैं से भी महिलाएं बहुत कम थी। उस काम को करते हुए मैं प्रत्याशी का काम, संगठन का काम, सारे काम को और बखूबी सही तरीके से मैंने हर काम को किया था, इसलिए मैं ज्यादा परेशान थी। और 8-9 हजार लगभग लाभ कार्ड मैंने बनाए, कुल मिला के 8-9 हजार कार्ड बनवाए। तो 8-9 हजार मान लीजिए आपके पक्ष के मतलब थी, वो महिलाएं थी या जो भी हो, परिवार के लोग थे। अब उनको क्या जवाब दीजिएगा जो आप पे विश्वास करके आपके पार्टी को ज्वाइन किए, पार्टी के साथ समर्थन देने का प्रयास किए थे कि हाँ, अगर आपको टिकट मिलती है तो हम लोग आपके साथ होंगे? क्योंकि ये छोटी संख्या नहीं है, 8 से 9 हजार बहुत बड़ी मायने रखती है। कोई कोई ऐसा होता है प्रत्याशी 8 से 9 हजार वोट से जीतते हैं और हारते हैं जी। मैं तो ये बता रही हूँ कि 8-9 हजार तो सिर्फ मैंने कार्ड बनाए जी। जिन्होंने कार्ड नहीं बनाए उनसे 8-9 हजार से दुगुना आदमी मेरे साथ थे। आप मुझे कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो मैं बताती हूँ। जो आरजेडी वाले थे ना,
उन्होंने टिकट वो कार्ड कम बनाए हैं, उन्होंने कार्ड बनाने से मना किया। लेकिन जबकि उनको ये लगा कि रेणु जी को टिकट मिल जाएगा तो उनका एक अंदर से गुस्सा हो गया और वो चाहते थे कि जब हमारी गांव की बहू बेटी इतनी मेहनत कर रही है तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, एक यादव है तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो एक बहुत बड़ा मत जो था वो मेरे इंतजार में था, इस इंतजार में था कि मुझे टिकट मिले और वो मेरे साथ थे। तो इतना बड़ा जो वोट बैंक था। अब रहा बात कि मैं उनको क्या जवाब दूं, तो यही वजह है कि मैंने मास्क लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरा मुंह अब उठने के लायक नहीं, उनके सामने मेरा मुंह दिखाने के लायक नहीं है, मैं उनको मुंह नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप घर में पड़ी रहती हूँ, मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ। अगर अभी किसी और पार्टी से ऑफर वगैरह आया है क्या? जी बिल्कुल ऑफर आया है, स्वाभाविक है, जब आप क्षेत्र में काम करेंगे और क्षेत्र से जब आपकी आवाज गूंजेगी तो आपको दूसरी पार्टी ढूंढेंगी। अगर आपके साथ इस तरीके का बात हुआ, ऐसे भी आप समझ सकते हैं ये राजनीति है और हर पार्टी एक दूसरे पे लगी हुई रहती है। तो ऐसे समय में तो बिल्कुल खबर आता है, मुझसे कहा गया कि रेणु कुशवाहा जी के पास आप चलिए, ज्वाइन कीजिए, मैंने मना कर दिया। सबके हाँ, मतलब कि राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपने इसी पार्टी में हूँ और इसी पार्टी में उनसे मेरी नाराजगी है और मैं नाराजगी उनसे व्यक्त करूंगी। मैं अभी कहीं नहीं किसी पार्टी। ये बात सही है, क्योंकि जन स्वराज के जो मतलब प्रशांत किशोर जी है, उनका ये कहना है कि जो मेहनत करेंगे उनको ही टिकट हम देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि खास करके बिहार में विधानसभा का बहुत, बाकी हम लोग न्यूज वगैरह हम देखते रहते लगातार, बहुत जगह से नाराजगी देखने को मिली है कि अचानक से किसी को बाहर से लाकर, जो कि मान लीजिए कभी पार्टी का प्रचार वरचार कुछ नहीं किया हुआ था, वो अचानक से आके तुरंत, जैसे कि पांडे जी, क्या नाम उनका गायक जो है, रितेश पांडे जी, वो तो प्रचार वरचार नहीं किए थे, लेकिन अचानक से आके ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको कि प्रशांत जी ने अचानक से उतार दिया, जो धरातल पर नहीं थे। अब देखिए हर फील्ड का अपना अपना होता है, किसी फील्ड में अगर कोई किन्हीं का नाम है तो वो राजनीति में उनको लोग पहचान जाएंगे ऐसा नहीं है, उनको वोट करेंगे। और दूसरी मैं बताती हूँ, ये नाराजगी मेरे द्वारा, मैं तमाम उन प्रत्याशियों के, भावी प्रत्याशियों का दर्द बता रही हूँ। लगभग जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो सारे विधानसभा में ये गलतियां हो रही है, टिकट नहीं देने के बावजूद, ठीक है आपने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको आपने ढूंढा भी नहीं। सारे प्रत्याशी घर में खामोश हैं, जो प्रत्याशी अपना तन मन धन खून पसीना से इस पार्टी के पीछे लगे हुए थे आज 2 साल से पद यात्रा से, उनको पार्टी ने, प्रशांत जी ने, किसी ने नहीं ढूंढा। वो सारे इसी तरह मेरे घर में जिस प्रकार से उदा किशनगंज में नॉमिनेशन देते हुए नजर आए अमलेश राय जी, आपको बता दें अमलेश राय जी जिला अध्यक्ष, मतलब जिला अध्यक्ष जी थे। हाँ, लेकिन उनको नॉमिनेशन में 10 से 12 आदमी, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जनसुराज की सबसे ज्यादा जो मतलब कि आदमी पहुंचते थे सर, मतलब कि हाँ जनसुराज कहीं पहुंचते थे, लेकिन नॉमिनेशन के दिन 15 से 20 आदमी देखने को मिली थी। जी बिल्कुल यही बात आप लोग नहीं थे मैडम? मैं क्यों, कोई भी नहीं था। और इसमें 2 गलतियां हैं, एक तो हम लोग खफा है, तकलीफ है, दर्द है, जो पार्टी की तरफ से, प्रशांत जी की तरफ से भी हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। दूसरा, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी या फिर हमारे भावी प्रत्याशी, उन्होंने भी यह गलती क्या किया, टिकट मिलने के बाद वो सारे को भूल गए हैं, सारे कार्यकर्ता को, और ये नहीं समझ रहे कि इन्हीं कार्यकर्ता के बल पर तो उनको जीतना है और हम सबको जीतना, उनकी जीत हमारी जीत होगी, उनकी हार हमारी हार होगी। उन्होंने किसी को फोन नहीं किया, अमलेश राय जी ने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, और उनके साथ यूं भी जन समर्थन कम है। चलिए लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे, जो आपके साथ जुड़ी हुई थी पहले से, महिलाएं हो, जो भी हो, परिवार के लोग, जितने सबके साथ आप कार्ड बनाए हैं, जिसके साथ मीटिंग किए हैं, जो दिन रात आप उनके साथ गए हैं, घूमने फिरने के लिए गए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा संदेश? देखिए, पार्टी को सपोर्ट या फिर किसी और को? मैं इस बात में अभी खामोश हूँ, उनको बार बार उनके तरफ से मुझे बुलाया जा रहा है, मैं अभी कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं चुपचाप खामोश हूँ और मैं अभी इस बात का जवाब भी नहीं दूंगी। हाँ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उन सब से मिलने आऊंगी। इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देती हूँ कि जहां जहां मैंने प्रचार किए हैं, जो लोग मेरे अपने हैं, जो मुझे बुला रहे हैं, मैं सबके पास जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, सबके साथ एक मीटिंग्स भी करूंगी, लेकिन मैं अगला कदम मेरा क्या होगा इसके लिए मैं अभी खामोश रहूंगी। चलिए, तो ये मार्क्स कब उतार दीजिएगा? जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे साथ न्याय हो गया। अच्छा, कुछ धमकियां वगैरह भी सुनते हैं कॉल वगैरह पे आपको मिलने? जी, मुझे, हाँ, मैंने ये तो मैंने बताना ही भूल गया कि यहाँ जो मधेपुरा के जो युवा अध्यक्ष हैं, रवि रंजन कुमार, उन्होंने जनसुराज के युवा अध्यक्ष, उन्होंने मुझे धमकी दिया, मुझसे बदतमीजी की, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था, मैं ये भी बता देती हूँ, एक वीडियो डाला था जिसमें प्रशांत जी के बारे में कुछ कहा गया था। अरे आप, आलोचनाएं तो सुनना एक अच्छे लीडर्स की काम होती है, तो मैंने इसलिए उसमें ग्रुप में डाला कि भाई आलोचनाएं क्यों हो रही है हमारे पार्टी की, अगर हो रही है तो आप इस पर
गौर करें। तो क्या होता है ना कि वो मुझे ग्रुप से निकाल देते हैं और फिर मेरे साथ फोन पे मैंने जब पूछा तो फिर बदतमीजी किए, और जब बदतमीजी उनकी बहुत ज्यादा हो गई, धमकियां उमकियां हो गई, तो मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और फिर तब वो कम बोले, लेकिन इतना ही मेरे उनमें बात रहती है कि आपने मुझे क्यों जोड़ा, आप अपनी मर्जी से अपने मुझे नंबर किसी भी ग्रुप में जोड़ देंगे, किसी भी ग्रुप से निकाल देंगे, तो भाई ये क्यों? और ये सब इसलिए हो रहा है कि वो सबको लग रहा है कि टिकट नहीं मिल गया तो खुशबू जी कमजोर हो गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह देती हूँ कि मैं न्याय करना जानती हूँ। मैंने अपने पार्टी के साथ जितनी ईमानदारी दिखाई है उतनी ही ईमानदारी मैं अपने साथ भी दिखाऊंगी। और एक बात मैं बता देती हूँ, आज तक जो मैंने कभी नहीं बताया आपके चैनल के माध्यम से, कि एक बार मेरे पास पार्टी के ही किसी जेएसपीटी टीम ने मेरे पास कुछ पैसे गलत तरीके से लाके दिए थे और कहा था कि कुछ आप रख लीजिए, कुछ मैं रख लेता हूँ। मैंने इस बात को मना किया और प्रशांत जी के हाथ में वो 30,000 रुपया दे के आई थी। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप तो ये। जी हाँ, ये सबको पता है, मेरी पार्टी में सबको पता है, मैंने खुद प्रशांत जी को दिया हुआ है वो पैसा। और कहीं ना कहीं मुझे टिकट ना मिलने की वजह भी आज वही है, क्योंकि जेएसपीटी टीम ने मुझे इसलिए टिकट मिलने से मेरा सारा रिपोर्ट जो उन्होंने गलत वहां जमा किया, क्योंकि उनको पता था कि खुशबू इतनी ईमानदार है, जो पार्टी में 30,000 रुपया मुझे तभी नहीं लेने दी तो आज भी वो मुझे खाने नहीं देगी और ईमानदारी से काम करेगी, इसलिए भी मुझे नहीं टिकट मिला। तो अब मैं उस समय ईमानदारी कर सकती हूँ, अपने पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़ी रहूंगी, तो मैं अपने साथ भी बेईमानी नहीं करूंगी, मैं अपने साथ भी ईमानदारी से खड़ी रहूंगी। मेरे साथ अगर मुझे कोई धमकी देगा, मुझे कोई भी गलत कहेगा, तो मैं उसके लिए अगर ज्यादा हुआ तो मैं केस करूंगी। तो अभी तक आवेदन वगैरह नहीं दिए हैं? नहीं, मैं अभी की बात है, थोड़ी देर की बात है। अब मैं फ्रेश होंगी, निकलूंगी आपसे बात करने के बाद, अब निकलूंगी, मैं जाऊंगी महिला कोर्ट जाऊंगी और मैं केस करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दे, क्योंकि ये जितनी मेहनत की है और लगातार मेहनत करते हुए आ रही है, जो भी क्षेत्र का, ऐसा नहीं कर रहे कि हम पूरे बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये घूम घूम के प्रचार जनस्वराज के लिए करती रही है, लेकिन आज वो दिन आ गया कि इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है पार्टी की तरफ से। ये बहुत दुख की बात है। अमलेश राय जी को से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, ऐसा क्या हो गया जो इनको टिकट नहीं दिया गया और आपको ही टिकट दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद।